कभी आपने महसूस किया है कि आप बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी चीजें आपके हिसाब से नहीं होती। जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो हर बार आपको रोक देती है। लेकिन एक ऐसा सच जो शायद ही किसी को पता हो, आपकी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं है। आपकी लड़ाई आपके अपने मन से है। और आपका मन दो हिस्सों में बंटा होता है, एक जिसे आप संभालते हैं और एक जो आपको संभालता है। वही अनदेखी शक्ति है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आज हम उस शक्ति को जगाएंगे, उसकी असली ताकत को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आपका सबकॉन्शियस आपकी किस्मत बदल सकता है। यह सिर्फ एक समरी नहीं, यह एक जागरण है, एक अवेकनिंग। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड दुनिया की उन किताबों में आती है जिन्होंने लाखों जिंदगियों को बदला है। किताब कहती है आपके भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो पहाड़ हिला सकती है, चमत्कार कर सकती है और आपकी जिंदगी को वैसा बना सकती है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी जी देते हैं पर अपनी इस अंदरूनी ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। आज हम उसे पहचानेंगे, जगाएंगे और पूरा इस्तेमाल करना सीखेंगे। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल सिनेमैटिक बुक समरीज आपको मेरे चैनल द बुक गाइड पर मिलती रहेंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब यात्रा शुरू होती है। अध्याय 1, विचार। आपका भाग्य किताब कहती है यू आर वॉट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। आपका विचार ही आपकी किस्मत बनता है। हर थॉट, हर वर्ड, हर इमोशन धीरे धीरे नीचे उतरते हैं आपके सबकॉन्शियस में और फिर वहीं से रियलिटी बनकर आपकी जिंदगी में लौट आते हैं। चलो एक कहानी सुनते हैं। एक आदमी था, उसने जीवन भर यही कहा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। और सच में उसके साथ अच्छा कभी हुआ भी नहीं, क्योंकि उसके वर्ड्स, उसके थॉट्स सबकॉन्शियस के लिए आदेश बन चुके थे। लेकिन जब उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं भाग्यवान हूं, मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें आ रही हैं, तो एक एक करके अपॉर्चुनिटी उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ एक रूल जानता है, जिसे तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में सच बन जाता है। अध्याय 2, सबकॉन्शियस भाषा नहीं, तस्वीरें समझता है। पॉज। शब्दों की ताकत कम है, तस्वीरों की ताकत ज्यादा। सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ देखते हुए पिक्चर्स को समझता है। इसलिए विजुअलाइजेशन इस किताब का सबसे बड़ा हथियार है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का स्टेज से डरता था, बार बार कहता मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन सबकॉन्शियसली उसके पास डर ही की तस्वीरें थीं। पर जब उसने हर रोज 5 मिनट खुद को स्टेज पर खड़े होकर कॉन्फिडेंस से बोलते हुए इमेजिन किया, तो कुछ हफ्तों में डर गायब और कॉन्फिडेंस हाजिर, क्योंकि सबकॉन्शियस ने नई तस्वीरों को मान लिया था। अध्याय 3, शब्द आदेश होते हैं। किताब कहती है एफर्मेशंस आर कमांड्स फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। हर दिन आप जो खुद से कहते हैं वही आपका सच बनता है। ये लाइंस सिर्फ सेंटेंसेस नहीं, ये सीड्स हैं जो कल पेड़ बनकर आपकी रियलिटी बनेंगे। चलो देखते हैं कैसे। रोज सुबह कहें, मेरी जिंदगी अबंडेंस से भरी है, मैं सफलता को आकर्षित करता हूं, मैं शांत हूं, मजबूत हूं, कैपेबल हूं। कुछ दिन बाद ही आप महसूस करेंगे कि अंदर से एनर्जी बदल रही है। अध्याय 4, डर। नकारात्मक कल्पना है डर आपकी सबसे बड़ी रुकावट, क्योंकि डर भी विजुअलाइजेशन है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। आप जिस चीज से डरते हैं सबकॉन्शियस उसी को आपकी रियलिटी में लाना शुरू कर देता है। जैसे ये सुनो, एक स्टूडेंट हमेशा सोचता था मैं फेल हो जाऊंगा, और सच में वो फेल होता था, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो उसी फेलियर की तस्वीरें देख रहा था। किताब का संदेश साफ है, जिससे डरते हो उसे अपने जीवन में बुलाते हो, इसलिए पॉजिटिव इमेजिन करना सीखो। अध्याय 5, हीलिंग पावर ऑफ द माइंड। यही नहीं, आपका सबकॉन्शियस आपके शरीर को भी हील कर सकता है। जब आप वरी करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, बॉडी नेगेटिव केमिकल्स बनाती है, लेकिन जैसे ही आप पीसफुल और पॉजिटिव फील करते हैं, बॉडी में हीलिंग हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, 2 बीमार लोग, एक कॉन्स्टेंटली डरता रहा कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, दूसरा बार बार इमेजिन करता रहा मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। गेस व्हाट, दूसरा पेशेंट तेजी से रिकवर हुआ,
क्योंकि उसके सबकॉन्शियस उसकी बॉडी को हील कर रहा था। अध्याय 6, अपने सबकॉन्शियस को कैसे बदलें। किताब में 4 पावरफुल टूल्स बताए गए। 1, पॉजिटिव एफर्मेशंस रोज बोलें, धीरे महसूस करके, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। 2, विजुअलाइजेशन, अपने गोल को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो अभी इसी पल सच है। 3, नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करो। नेगेटिव थॉट आए ही तुरंत उल्टा पॉजिटिव सोचो ताकि सबकॉन्शियस गलत पिक्चर को पकड़ न पाए। 4, सोने से पहले प्रोग्रामिंग, रात को सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस समय पॉजिटिव थॉट्स डालना सबसे इफेक्टिव होता है। अंतिम जागरण संदेश, दोस्तों, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। आप जो इमेजिन करते हैं वही आपकी डेस्टिनी बनाती है। आपके भीतर एक ओशन है, पावर का, स्ट्रेंथ का, मिरेकल्स का। बस उस ओशन को जगाना है, जोड़ना है और साफ डायरेक्शन देनी है। याद रखिए, आपके विचार बीज हैं और आपका जीवन उनके पेड़। इसलिए सोच वाइजली, महसूस वाइजली, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी किस्मत है। एंडिंग प्लस चैनल प्रमोशन। अगर यह सिनेमैटिक और मोटिवेशनल समरी आपको पसंद आई तो ऐसी ही गहरी और पावरफुल बुक समरीज आपको मेरे चैनल द बुक गाइड पर मिलती रहेंगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली जागरण यात्रा में मिलते हैं। धन्यवाद। और याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस आपकी ताकत है, उसे जगाइए। चलो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं जिनसे हमें सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत पता चले। लेवेंसन अमेरिका के एक बेहद बुद्धिमान इंजीनियर और बिजनेसमैन थे, लेकिन 42 वर्ष की उम्र में उनकी जिंदगी अचानक अंधेरे में चली गई। उन्हें एक साथ कई गंभीर बीमारियां हो गईं। हृदय विकार, किडनी स्टोन, लिवर बढ़ जाना, पेट में अल्सर। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कहा, आप शायद सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। लेकिन लेस्टर ने हार नहीं मानी। उन्होंने बाहर इलाज ढूंढने के बजाय अपने अंदर के मन को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनके मन में डर, गुस्सा, दुख, तनाव, नकारात्मक यादें भरी हुई हैं और यही उनके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की, भावनाओं को छोड़ने की, अपने अवचेतन मन के बोझ को हल्का करने की। धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर शांति पैदा की, पुराने गुस्से और डर को जाने दिया, पॉजिटिव थॉट्स और हीलिंग फीलिंग्स को माइंड में डाला। सिर्फ 3 महीनों में उनकी हालत पूरी तरह बदल गई। वे स्वस्थ हो गए, ऊर्जा से भर गए और आगे चलकर दुनिया में लेटिंग गो टेक्निक के लिए प्रसिद्ध हुए। सीख, अवचेतन मन में जमा भावनाएं शरीर को बीमार भी कर सकती हैं और ठीक भी कर सकती हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बेयस अमेरिका की एक मोटिवेशनल स्पीकर और लेखिका हैं। 1992 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। उनके पेट में एक बहुत बड़ी ट्यूमर मिली। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी का निर्णय दिया क्योंकि ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन ब्रैंडन ने अपने अंदर एक अजीब सी आवाज सुनी, शरीर खुद को ठीक कर सकता है, बस अवचेतन मन को सही दिशा दो। उन्होंने सर्जरी को रोक दिया और अपने मन की गहराई में उतरना शुरू किया। उन्होंने अपने बचपन के घाव, पुरानी भूलें, अधूरी भावनाएं, छुपा हुआ गुस्सा सब सामने लाया और उनसे मुक्ति पाई। उन्होंने फॉरगिवनेस, मेडिटेशन और सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दिया। केवल 6 से 7 हफ्तों में ट्यूमर गायब होने लगी और रिपोर्ट्स आने तक वे पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। आज वे दुनिया को द जर्नी मेथड सिखाती हैं। सीख, जब आप भावनात्मक घावों को साफ करते हो तब आपका अवचेतन मन स्वयं हीलिंग शुरू कर देता है। इसी तरह मुटागम्बा ग्रेस, उगांडा, अवचेतन से जीवन का मोड़। म्यूटागाम्बा ग्रेस उगांडा की एक महिला हैं जिन्होंने द सीक्रेट वेबसाइट पर अपना अनुभव साझा किया। एक सुबह उन्हें बहुत चिंता, असुरक्षा और पुराने विचार सताने लगे। वे सोच रही थीं, मैं इतनी उलझी हुई क्यों हूं, मेरा मन इतना परेशान क्यों है। फिर अचानक उनके भीतर एक शांत एहसास आया, यह सब मेरा अतीत है, मैं अभी यहां हूं, यही मेरा पल है। जैसे ही उन्होंने यह सोचा, उनके अवचेतन मन से एक बड़ी राहत मिली। मन हल्का हो गया। कुछ ही घंटों बाद उन्हें अचानक उनकी पुरानी दोस्त का फोन आया जिससे वे सालों से बात नहीं कर रही थीं। दोस्त ने खुश होकर बताया कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। यह घटना उनके लिए एक संकेत थी कि जब अंदर शांति आती है, बाहर की दुनिया भी खुद ब खुद बदलने लगती है। सीख,
जब आप अवचेतन मन को शांति देते हैं तो आपके जीवन में भी सकारात्मक घटनाएं आकर्षित होने लगती हैं। तो आप भी अपने जीवन में अपनी अंदरूनी ताकत का उपयोग करें और जो चाहिए वो पाए,